हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल क्या होता है। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू पैटर्न में कोई एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आपका जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सारे एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 1, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। तो अगर ये सारी की डिग्री 1 हुई तो ऐसे सारे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इसी में जो हमारा टॉपिक आज का वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, हम लोग को आज देखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इन्हें सबसे पहले समझते हैं कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट इसका जनरल टर्म कैसा दिखता है। तो फॉर एग्जांपल इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को का nth टर्म रिप्रेजेंट करेंगे। nth टर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके का होगा, a नॉट डी की पावर ny अपॉन डी की पावर xn, ठीक है, प्लस a1 डी की पावर n माइनस 1 y डी की पावर xn माइनस 1 प्लस a2 डी की पावर n माइनस 2 dy dx की पावर n माइनस 2। ठीक है, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 dy बाई dx प्लस any इज इक्वल टू कैपिटल X। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है। इसमें हम लोग जान रहे हैं वेयर a नॉट a1 a2 a3 डॉट डॉट an ये क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपकी जो मैक्सिमम डेरिवेटिव की हायर पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसके आगे बताते हैं। यहां पे जो d बाई डी एक्स है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल। एक तरह से देख लीजिए, dy बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल dy से, d2 y अपॉन dx स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे डी स्क्वायर से। y आप नहीं भी लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, d बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कैपिटल d2 अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर एंड d क्यूब। ठीक है, d क्यूब अपॉन dx क्यूब को रिप्रेजेंट करेंगे d क्यूब से। ठीक है, तो अब इसमें जो एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है, यहां पे हम लोग को अब समझना है कि ये एक्सप्रेशन जनरल इक्वेशन में हम लोग को मेन जो फोकस करना है, अब हम लोग को समझना है CF एंड PF। ठीक है, तो ये एब्रिविएशन लिख लीजिए। इसके बाद डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, ये भी मिटा देंगे
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हम लोग CF जो है वो कैसे निकालते हैं। CF निकालने के लिए 3-4 केसेस है अलग अलग कंडीशंस पे, ठीक है। जब रूट रियल एंड इक्वल हो, रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, रूट इमेजिनरी हो, उस केस में अलग अलग CF निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले केस 1 देखते हैं, ठीक है। केस 1 में when roots are real and equal, when roots are real and equal, ठीक है। when roots are real are equal, जब रूट्स हमारा कैसा हो, जो वैल्यू है वो रियल हो और इक्वल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जो हम लोग का वैल्यू आ रहा है, m का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। m का वैल्यू जो आंसर आएगा वो हो सकता है 1 हो सकता है 1 हो, क्योंकि रियल एंड इक्वल बोला है। 2 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो जब ऐसे रूट्स आएंगे तब जाके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे दिखते हैं। CF इज इक्वल टू C1 e to the power m1x plus C2 e to the power m2x plus C3 e to the power m3x plus Cn e to the power mnx। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग का ये एक जनरल इक्वेशन हो गया, मगर रियल रूट अगर इक्वल है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसको रिप्रेजेंट करेंगे C1 प्लस C2 x की पावर e टू द पावर m1x। देखिए C1 एंड C2 का 1 वैल्यू है, इसलिए C1 और C2 में से m1x कॉमन आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि m1x और m2x तो सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि C2 तक कवर हो गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा C3 e टू द पावर m3x प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रियल एंड इक्वल वैल्यू है तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। इसको लिख के आपको दिखा दे रहे C1 प्लस C2 x e टू द पावर m1 और m2 दोनों जगह, ये समझिए m1 है और ये क्या है m2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 1x, ठीक है, प्लस C3 का अगर वैल्यू एक और वैल्यू रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है कि when roots are real and equal, तो इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन केस 2 हमारा ये है, केस 2 ये है कि when roots are real and distinct, when roots are real and distinct, when roots are real and distinct, जब हमारा रूट्स की वैल्यू रियल भी हो और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग हो, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल m का वैल्यू आ गया 2 3, ठीक है, m का वैल्यू आ सकता है 1 2, तो रियल भी और अलग अलग भी है। तो जब रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखेंगे C1 e टू द पावर m1 का वैल्यू है तो सीधा m1x प्लस जनरल टर्म अगर लिख दे हम तो इस तरीके से C1 e टू द पावर m1x, जैसा कि अभी बताया था मैंने, e टू द पावर m2x प्लस C3 e टू द पावर m3x, ठीक है, डॉट एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो C1 का वैल्यू हम लोग m1x भी पता है और m2x भी पता है, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर m1 का वैल्यू 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x। बस यही आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद थर्ड केस है
when roots are imaginary, when roots are imaginary, roots are imaginary. जब आपका रूट क्या हो जाता है, इमेजिनरी आता है, तो जब रूट इमेजिनरी आएगा तो m का जो रूट्स आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो गिवन इक्वेशन दिया रहेगा उसके रूट्स निकालेंगे तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा के पैटर्न में आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e टू द पावर अल्फा x, ठीक है, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x, इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। एक एग्जांपल से इसको समझिए। फॉर एग्जांपल m का वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा है, ठीक है, तो यहां से हम लोग अल्फा इक्वेट कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x c1 cos 2x प्लस c2 sin 3x। यहां पे बीटा ही है तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, 3x। तो इस तरीके के रूट्स को लिखने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा है। एक केस और है, चौथा केस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। केस नंबर 4 ये है कि when roots are irrational, when roots are irrational, जब हमारा रूट्स जो है क्या हो, irrational हो, when roots are irrational, मेरा रूट जब क्या हो, irrational हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर अल्फा प्लस रूट बीटा x प्लस C2 ब्रैकेट में e टू द पावर अल्फा माइनस रूट बीटा x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा है। ठीक है, कुछ भी ऐसा रूट जिसमें इस पैटर्न्स में वैल्यू आ रही है उसका रूट कैसे लिखेंगे, c1 e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा रूट x, अल्फा प्लस रूट बीटा x e टू द पावर अल्फा माइनस रूट बीटा x। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझिए, जैसे मेरा m का वैल्यू, ठीक है, m का वैल्यू आ जाता है 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, दो वैल्यू आ रहा है 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो अल्फा हम लोग पहचान लिए 2 और बीटा के इक्वल डायरेक्टली अगर बीटा रूट बीटा की बात करें तो रूट 3 हो गया, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस टाइप का CF हो जाएगा, तो CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर अल्फा की वैल्यू 2 है प्लस रूट 3x और यहाँ पे हो जाएगा C2 e टू द पावर 2 माइनस रूट 3x। तो कुछ इस तरीके से हम लोग 4 केस से, ये केस नंबर 4 है, ये हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, इतना ठीक है। तो सबसे पहले